मम्मी जी, पहले आप मोबाइल चलाना बंद करिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोलो निशा, कान खुला है, सुन रहे हैं। बोलो, क्या कहने आई हो? हम ये कहने आए हैं, क्या हम इस घर की नौकरानी हैं कि घर का सारा काम हम ही करेंगे? आज हम 7 साल से इस घर में सारा काम कर रहे हैं और देवरानी 4 महीने का दिन होने वाला है। 2 चक्कर अपने मायके चली गई, तब से अभी तक किचन में प्रवेश नहीं किया है। हम इतने बेवकूफ नहीं है कि घर का सारा काम हम ही करेंगे। आप चल के देवरानी को सिखाइए कि वो भी किचन का काम करे, ऐसे घर नहीं चलेगा। क्या निशा, तुमको घर में शांति पसंद नहीं है क्या? और शांति से तुम नहीं रह सकती हो? अभी तुम्हारी देवरानी कल ही आई है, हम उनसे कहते कि जाओ तुम किचन में काम करो। थोड़ा धैर्य रखो, धीरज रखना तो तुमको आता ही नहीं है। कल आई है इसका मतलब क्या होता है? कल आई है इसका मतलब क्या होता है? कल से भोजन पानी त्याग दी है, खाना पीना नहीं खाएंगी। कभी जो उपवास रहे, खाना पीना जल ग्रहण सब त्याग दे। मम्मी जी, ये कोई बात नहीं है। अब हम थक गए हैं, अब हमसे इतना काम नहीं होता है। हम भी इतने भरे पूरे परिवार में आए, आप मुझे जो काम करने को कही हम सब काम किए, अब मुझसे काम नहीं होता है। अब देवरानी से काम करवाइए। हाँ, ऐसे घर नहीं चलेगा, हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा बहू, तुम उठका पुराण करने को बैठ गई हो। अब तुम यही बार बार कहोगी हम तो ये किए हैं, हम तो वो किए हैं। अरे ठीक है, सब पहले की बातें, सब बातें पुरानी हो गई। अब उन बातों का कोई मतलब नहीं है। आज का देखो, आज जमाना बदल गया है। तुम्हारी देवरानी अलग है और पढ़ी लिखी है, उनको संभलने का मौका दो। तुम तो उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। अरे तुम्हारी छोटी बहन है, धीरे धीरे सिखाओगी तो आ जाएगा। आप सिखाएंगे कि हम सिखाएंगे? अरे हम ही सिखा देंगे, उनको बुला के कह देंगे कि रसोई के काम तुम भी करो। तो इसी वक्त हमारे सामने देवरानी को बुला के काम के लिए समझाइए। हम चाहते हैं आप काम का बंटवारा कर दीजिए। क्या निशा, तुम चाह रही हो कि आज ही हम काम का बंटवारा कर दें? हाँ, हम चाहते हैं आज ही आप काम का बंटवारा कर दीजिए। मुझे जो करना है मुझे बता दीजिए और देवरानी को जो करना है वो करे। वैसे भी रसोई में सारा सामान बिखरा हुआ है, सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, ये कौन साफ करेगा? देखो निशा, अभी तो हम देवरानी को बुला के नहीं समझाएंगे, अभी वो सो रही होंगी, हम उनको बाद में समझा देंगे। तो मम्मी जी, आप ये क्यों नहीं कहती कि देवरानी दान दहेज ज्यादा लेके आई है, इसलिए उनको आप पल को बैठा के रखी है? पालना मंगा दीजिए और झुलाइए उनको। ये कोई बात नहीं होती है, हम आपको साफ साफ बता देते हैं। आप काम का बंटवारा करिए, ऐसे घर नहीं चलेगा। घर का सारा काम मेरी मम्मी करेंगी क्या? मम्मी, अब तुम घर का काम इतना मत किया करो, मत करना काम। दादी करे, दादी बहुत बोलती है, बैठी रहती है। अब बैठ के मम्मी को ऑर्डर चलाएंगी, ये लिया वो लिया। मम्मी, अभी इनको कुछ मत ला के देना। अच्छा तो निशा बहू, पूरे प्लानिंग के साथ आई हो, अपने तो बोल रही हो और लड़के को भी सिखा पढ़ा के लाई हो। देखो, नान का लड़का है तुम्हारा, कितना टाइट बोल रहा है। और रही बात दान दहेज की, हाँ ये बात तो सही है, तुम्हारी देवरानी बहुत दान दहेज लेके आई है, अच्छे घर से आई है। और तुम अपने बारे में सोचो, क्या लेके आई थी? कुछ भी तो नहीं लेके आई थी। तुम्हारे पिताजी गिड़गिड़ा के शादी कर दिए, समझ गई? ज्यादा मत बोला करो। दलित घर से आई हो, कुछ लेवे के नहीं आई हो। और ये बात सही है, तुम्हारी देवरानी बहुत अच्छे घर से आई है और उनको दान दहेज बहुत मिला है। उनके दान दहेज से घर पूरा भर गया है और तुम्हारे आने से घर हमारा और कंगाल हो गया। क्या लेके आई थी? कुछ नहीं लेके आई थी। अच्छा मम्मी जी, अब बात समझ में आई कि हम गरीब घर से आए थे, इसीलिए आप हमसे हड्डी तोड़ काम करवाई। और देवरानी दान दहेज लेके आई है, इसलिए आप उनसे काम के लिए कहती ही नहीं है। तो मम्मी जी, अब मेरी भी बात आप साफ साफ कान खोल के सुन लीजिए। आज से हम अलग अपना खाना पीना बनाएंगे, आपके साथ हमारा गुजारा बसर अब नहीं होगा। आप अपनी देवरानी मतलब छोटी बहू से बनवाइए और खाइए। अब हम आपको बना के नहीं खिला पाएंगे, इतना हम आपको बता देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जाओ अपना बनाओ खाओ। अलग हो जाओगी ना तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। जब बैठ के नामू नामू कर रही थी ना फ्री फंड का, पता चलेगा कि अलग होना क्या होता है। जाओ मेरे आँख के सामने से चली जाओ। असली बात तो यही है ना कि तुम अलग होना चाहती हो। देवरानी तो एक बहाना है। दरअसल तुम अपनी देवरानी से जल्दी भूलती हो, क्योंकि कंगाल घर से आई हो ना, कुछ देखेगी तो हो नहीं, इसीलिए अपनी देवरानी से तुम जल्दी भूलती रहती हो। तुम चाहती हो देवरानी तुम्हारी तरह हो जाए, तो कभी नहीं होगा। ठीक है, मेरे आँख के सामने से जाओ, अपना अलग बनाओ खाओ। ठीक है, अब हमारा कोई सामान मत छूना,
अपने बल पे अलग हो ना। मेरे किचन का एक भी सामान मत छूना। हम भी देखते हैं किस तरह तुम अलग होती हो, सब पता चलेगा। बोलने कहने करने में बहुत अंतर होता है। रबड़ का जुबान है, टाई टाई बोल दी। जब करोगी तब पता चलेगा। जाओ बनाओ खाओ, हम बना खा लेंगे, हमको कोई चिंता नहीं है, समझ गई? चलो मम्मी, दादी माँ बहुत लड़ाकीन है, बहुत लड़ाई करती है, बहुत लड़ाई करती है। इनके साथ तुम मत रहना। इनके साथ हमारा गुजारा वैसा नहीं होगा। बहुत अपमान की है, बहुत अपमान का घुट पी के इनके साथ रह लिए। आज से इनका हमारा साथ यही तक का था। अब देखेंगे हम भी इनको देरानी किस तरह से भोजन पानी बना के देती है। बहुत हुक्म चला ली, बहुत आर्डर चलाई, नौकरानी की तरह इस घर में पूरा काम किए हैं और देरानी को महारानी बना के रखी है। ठीक है, अपमान की जिंदगी से मान की जिंदगी ज्यादा अच्छी होती है। जो भी हो, अब इनके साथ तुम कभी नहीं रहेंगे। चलो चिन्नू। हाँ मम्मी, चल रहे हैं। जाओ जाओ, खड़ी क्यों हो? हम तुमको बुलाएंगे नहीं, तुम्हारा मान मनोवर नहीं करेंगे कि आओ निशा खाना बना दो। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। जाओ अलग हो जाओ, अब तो तुमको अलग होना ही पड़ेगा। हो जाओगी ना तब पता चलेगा। इस महंगाई में इतना बढ़िया खाना तुमको खिला रहे थे। जाओ अलग हो जाओ। दीदी, अरे दीदी आप इतने गुस्से में क्यों हो? अरे कुछ नहीं रोशनी, थोड़ा मूड खराब है। दीदी कोई बात हो गई क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं हुई है। खैर मेरा छोड़ो, ये बताओ तुम कोई कॉलर नहीं की, अचानक चली आई, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। हाँ दीदी, आपको सरप्राइज देना चाहते थे ना, इसीलिए आपको कॉल नहीं किए थे। दीदी आपको सरप्राइज देने के लिए अचानक आ गए। लेकिन ये बताइए दीदी, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? रोशनी तुम बैठो, हम चाय बना के ले आते हैं, फिर तुमसे बातें करेंगे। क्यों दीदी, दो तो बहुएं हैं आपको और आप किचन में चाय बनाओगी? हाँ, टहलते टहलते मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और थोड़ा सा चहलकदमी से शरीर ठीक रहेगा, इसलिए जा रहे हैं किचन में चाय बनाने। तुम बैठो। नहीं दीदी बैठेंगे नहीं, बहुत जल्दी में है, तो चलिए किचन में हम आपके साथ चलते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम किचन में कहाँ चलोगी, तुम यहीं बैठो। अरे दीदी आप मेरी बातें नहीं सुन रही हो। आपकी दो बहुएं हैं, उनमें से किसी को बुला के कह दीजिए चाय बनाए और हम आप बातें करते हैं, फिर थोड़ी देर में हम चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। दिव्या क्या कर रही हो? मम्मी जी मैं तो सो रही हूँ। हम ही कह रहे हैं नीचे आओ और आकर के 2 कप चाय बना के ले आओ। मम्मी जी चाय? हाँ दिव्या, अभी तुम भी चाय नहीं पी होगी, आओ अपने लिए भी बना दो, और तुम्हारी मौसी आई है और मेरे लिए 3 कप चाय बना लो। आओ नीचे आके, मौसी आई है, आके प्रणाम करो। ठीक है मम्मी जी, आ रहे हैं। मौसी जी प्रणाम। खुश रहो दिव्या। कैसी हो? मौसी जी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तो दिव्या मैं ये कह रही हूँ, बातें बाद में करना, आगे जाओ 2 कप चाय बना के ले आओ। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ किचन में। और दीदी बड़ी बहू आपकी नहीं दिख रही है, होंगी कहीं काम धाम कर रही होंगी। और अपना बताओ, बाल बच्चे तुम्हारे कैसे हैं? सब ठीक है दीदी। तो ये बताओ आज दीदी की याद तुमको कैसे आ गई? अच्छा तो दीदी से मिलने नहीं आई हो, अपनी फ्रेंड से मिलने आई हो? नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, आपसे तो मिलना ही था। उसकी तबीयत नहीं ठीक थी ना, और कई दिनों से मुझे कॉल भी की थी और बोल रही थी आके मुझसे मिल लो, इसीलिए मिलने चली आई। दिव्या तुम तो किचन में गई थी ना, क्या हुआ? मम्मी जी मैं तो किचन में ही गई थी, लेकिन किचन का हाल तो बता नहीं सकते आपको। सारा सामान बिखरा हुआ है और सिंक में बर्तन जूठे पड़े हुए हैं। लगता है बड़ी दीदी बर्तन साफ नहीं की क्या? और मम्मी जी किचन बहुत गंदा है, इतने गंदे किचन में मैं काम नहीं कर सकती। तो बहू गैस साफ करके और जो जरूरी बर्तन हो उसे धुल दो और चाय बना के ले आओ। सॉरी मम्मी जी, मैं इतने गंदे किचन में काम नहीं कर सकती। और ओह माय गॉड, मैं इतने जूठे बर्तन नहीं धुलूंगी। सिंक में सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, तो बहू जाओ साफ कर लो। मम्मी जी मैं आपसे बोली ना कि मैं जूठे बर्तन अपने मायके में कभी साफ नहीं की हूँ, मैं नहीं साफ कर पाऊंगी। सॉरी मैं इतने गंदे किचन में काम भी नहीं कर सकती। ठीक है मम्मी जी मैं जा रही हूँ, किचन साफ हो जाए और बर्तन साफ हो जाए तो मुझे आप कॉल कर दीजिएगा, मैं आके चाय बना दूंगी। ओह माय गॉड कितना गंदा किचन है, यहाँ पे सब लोग कितने गंदे तरीके से रहते हैं। दीदी आपकी छोटी बहू आपको किस तरह जवाब दी है? बर्तन तो वो धुल सकती थी ना, किचन भी साफ कर सकती थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? किचन तो गंदा होता ही रहता है, किचन हमेशा गंदा होता रहता है,
आप काम करोगी तो गंदा तो होगा ही, उसे साफ किया जाता है। और सिंक में अगर जूठे बर्तन है तो उसको साफ क्यों नहीं की? दीदी बताइए ना, कोई बात हो गई क्या? आप मुझसे कुछ छिपा रही हो? कुछ नहीं रोशनी, तुम बैठो, हम जा रहे हैं तुम्हारे लिए चाय बना के ले आ रहे हैं। जा रहे हैं, हम ही सिंक का बर्तन साफ करेंगे और किचन भी साफ कर लेंगे। दीदी आप मुझसे कुछ छिपा रही हो, प्लीज बताओ ना। कुछ नहीं, आज बड़ी बहू आई थी, बोली कि मम्मी काम का बंटवारा कर दो, देरानी से भी कहो काम करें। हाँ तो चिंटू की मम्मी ठीक तो कहीं, गलत क्या कहीं? छोटी तुम तो जानती हो कि दिव्या बहुत बड़े घर से आई है, पढ़ी लिखी भी है, अच्छे परिवार से भी आई है, और वो अपने मायके में काम धाम तो की नहीं होंगी, तो नहीं कर पा रही है। दान दहेज तो लेके आई है ना, पूरा घर भर गया है हमारा। दिव्या की काम करने की आदत नहीं है। निशा तो शुरू से काम की है ना, और 7 साल को शादी को हो गया है। तो इतने लोग को खाना पीना बना रही थी, एक लोग को और सही, लेकिन नहीं, निशा को भी कलह कलेश करना था। लेकिन दीदी निशा गलत तो नहीं कह रही थी, 4 महीने में शादी को हो गए हैं, तो अब तो दिव्या को किचन में काम करना ही चाहिए। निशा तो बिल्कुल ठीक है, सही कह रही है। और ये भी सच है दीदी कि निशा बहुत काम की है, बहुत काम। अरे बड़ी बहू थी, काम तो करना ही पड़ेगा, करती तो कौन सा कमाल काम की? गरीब गुरुआ घर से आई थी, खाने का ठिकाना नहीं था, अच्छे घर में आ गई। क्या कमी है इस घर में? कभी आँख से नहीं देखी थी जो इस घर में देख ली? कि माँ आज भी गांव की गवारीन है कि माँ कभी सोची नहीं रही होंगी किस घर की बहू बनेंगी। बहू बना के ले आए, काम धाम की ना, हर बहू काम धाम करती है, तो निशा कोई कमाल नहीं की है। अच्छा दीदी, आप दान दहेज को ज्यादा महत्व दे रही हैं। निशा की अच्छाई को कभी नहीं देखी, ये नहीं देखी कि निशा कितने अच्छे संस्कार पाई है। अरे छोड़ो, संस्कार का हम अचार बनाएंगे क्या? दिव्या भी ठीक है, उसके अंदर भी तो संस्कार है। आके तुमको प्रणाम की नहीं? कह तो रही है कि मम्मी जी किचन साफ हो जाए, हम चाय बना देंगे। बर्तन वर्तन नहीं माजी है तो ठीक बात है, ठीक है, अब हम कल से काम वाली ढूंढेंगे और लगा देंगे। निशा अलग हो गई है। ठीक है दीदी, हम अब जा रहे हैं। अरे रोशनी, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? चाय तो पी के जाओ। नहीं दीदी, इतना जटिल चाय हम नहीं पियेंगे। आप किचन में जाओगी, किचन साफ करोगी, फिर बर्तन साफ करोगी, तो चाय बनेगा। हमको ऐसा बीरबल का चाय नहीं पीना है, और हम अब आपके घर नहीं आएंगे क्योंकि आपके घर का माहौल ठीक नहीं है। इसमें हम बस एक ही बात कहेंगे, सारी गलती आपकी है। किसी इंसान को महत्व नहीं दी, बल्कि पैसे रुपए को महत्व दे रही है। तो ठीक है दीदी, दान दहेज का सामान दिन रात देखते रहिए और खुश होते रहिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम भी व्यंग करो, ताना मारो। प्रणाम दीदी, चलते हैं, खुश रहो। प्रणाम। निशा, तुम कहाँ जा रही हो? मौसी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ। मार्केट क्या लेने जा रही हो? छोटी दादी माँ, हम लोग सामान लेने जा रहे हैं। दादी माँ बोली है कोई भी सामान मत छूना। कुछ नहीं मौसी जी, जा रहे घर गृहस्थी का सामान लाने। आप तो सब जानी गई होंगी। हाँ निशा, मैं सब जान गई हूँ, और दीदी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं सोचे थे कि दीदी का माइंड इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा। मौसी जी, हम अलग नहीं होना चाहते थे, और हम अलग होने के लिए कहे ही नहीं, बल्कि हम कह रहे थे कि देरानी से भी कहिए वो किचन में हेल्प कर दिया करे। जी हमको बहुत उल्टा सीधा की, बहुत अपमान की है हमारा। हमेशा मेरे मायके वालों पे चढ़ जाती है, हमको बहुत ताना मारी है, बहुत ताना मारी है। हम बहुत अपमान का घूंट पी के इस घर में रहे हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बड़ा सुकून मिल रहा है। मान की रोटी से मान सम्मान की रोटी ज्यादा अच्छी होती है, और ऊपर वाला देख रहा है ना कि हम कैसे हैं, हम क्या किए हैं, हम बना खा लेंगे। मेरे हस्बैंड भी कहे हैं तुम मम्मी से लड़ाई झगड़ा मत करना, तुम अलग बनाओ खाओ, हम सारा व्यवस्था कर देंगे। निशा तुम बिल्कुल ठीक की हो, तुम अपना अलग बनाओ खाओ, और दीदी का हाल देखना, दीदी का तो बहुत बुरा दशा होगा। दीदी पैसे रुपए को बहुत महत्व दे रही है ना। पहली बार इस घर में आए, हमको चाय नहीं मिला। सॉरी मौसी जी। तुम सॉरी मत कहो, तुम बिल्कुल ठीक हो। आज जो भी हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है। जाओ, थोड़े दिन जीवन कठिन लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। आज तुम खाली हो गई, और दीदी का दिमाग तो एकदम भरभष्ट हो गया है। अब देख लेना, ये दिव्या आई है ना, ये दिव्या ही दीदी को सही करेंगी। एक कप चाय बना के नहीं दी, बोली कि मम्मी जी किचन बहुत गंदा है, और सिंक में गंदे जूठे बर्तन है, मैं नहीं साफ करूंगी। दिव्या एक छोटा सा काम नहीं कर पाई कि गैस का चूल्हा साफ कर दे और सिंक के बर्तन धुल दे, चाय बना दे।
खाना क्या बनाएंगी वो? दीदी का बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। बुढ़ापे में दीदी का दुर्दशा लिखा है। ठीक है मौसी जी, हम चलते हैं। प्रणाम मौसी जी, खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, आज से अपने नए जीवन की शुरुआत करो। खुद कहती हूँ, दीदी की तानों से आज मुक्त हो गई। बहुत अपमान की है दीदी तुम्हारा। देख लेना, तुम्हारी देरानी तुम्हारी बराबरी तो कभी नहीं कर सकती। बाद में दीदी को पता चलेगा कि संस्कार कितना जरूरी होता है, क्योंकि दीदी संस्कार को महत्व नहीं दी, दान दहेज पैसे रुपए को ज्यादा महत्व दी है। बाद में उनको पता चलेगा कि हम कितना गलत किए हैं। लेकिन ठीक है, दीदी की शादी ऐसा होना चाहिए था, तभी उनकी बुद्धि सही होगी। प्रणाम मौसी जी, खुश रहो। मौसी जी, एक सप्ताह बाद आइएगा और मेरे हाथ का खाना भी खाइएगा और चाय पी के जाइएगा। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। दादी माँ प्रणाम। खुश रहो। जिस तरह तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।